नमस्कार, आप देख रहे हैं पीवी बिहार न्यूज। हमारी मौजूदगी मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट के बिहारीगंज में है। मैं आपको बता दूं कि अभी जो बिहारीगंज के भावी प्रत्याशी जनसुराज के हैं आलोक कुमार जी हैं, अभी वो क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे और हमें मिले हैं और उनसे हम कुछ खास बातचीत करेंगे, खास करके आने वाले विधानसभा इलेक्शन को लेकर उनकी क्या तैयारी चल रही है। सबसे पहले सर, हमारे पीवी बिहार न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे बिहारीगंज विधानसभा के लोगों का धन्यवाद देता हूं। सर, अभी आप क्षेत्र में हैं, देख रहे हैं खास करके जो जनसुराज का कहीं न कहीं जो ग्राफ है, जो टीवी मीडिया वगैरह दिखा रही है, वो बढ़ रहा है। कितनी खुशी मिल रही है? भाई, खुशी की तो बात है, क्योंकि आप अगर सर्वे की बात करेंगे तो अभी लेटेस्ट सर्वे आया है जिसमें प्रशांत किशोर जी अभी नंबर 2 के दावेदार हैं मुख्यमंत्री के, और मुझे पूर्ण विश्वास है अगले महीने अगर यही सी वोटर हुआ तो नंबर 1 पे चले जाएंगे। एक जनसुराज के कार्यकर्ता की हैसियत से, यहाँ के प्रत्याशी होने के भी हैसियत से मुझे बहुत खुशी हो रही है, और मेरे से भी ज़्यादा हमारे जो लोग हैं, जनता में बहुत खुशी की लहर है कि प्रशांत किशोर जी जो कहते हैं कि बदलाव लाना है, अब वो बदलाव होके रहेगा। तो प्रशांत किशोर जी जो लगातार लगभग कुछ बिंदुओं पर जो है लगातार वो चर्चा करते हैं कि जैसे कि पलायन का मुद्दा हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, ऐसी कुछ 4 मुद्दाएं हैं। हालांकि मुद्दा तो बहुत सारे हैं। तो क्या लगता है सर, आप जो क्षेत्र में जाते होंगे, आप प्रशांत किशोर जी लगातार अपने मंच से और आप लोगों के द्वारा जो लोगों में कितना विश्वास जग रहा है? देखिए, आपको कहते हैं ना कि अगर अंधेरा घर है उसमें माचिस की तिल्ली भी अब जलाते हैं तो वो भी पूरी रोशनी लगता है कि एकदम रूम जगमग हो गया। तो यहाँ तो पूरा अंधकार का माहौल था, लोगों को भरोसा नहीं था कि हमारे बिहार में कुछ इस तरह की व्यवस्था बनने की कोई बात भी करेगा, होने तो बात छोड़ दीजिए, कोई बात भी करेगा। प्रशांत किशोर जी आए, अपनी पार्टी बनने से पहले भी लोगों से मिले, हम लोग भी जाते थे और लोगों से मिलके उनका विश्वास जीते, क्योंकि वो जो कहते थे वो करते थे। और एक समय ऐसा आया जब लोगों को पूर्ण विश्वास है, और जो हमारा मुद्दा है, जो जिस पे मैं भी बहुत फोकस करता हूँ जनसुराज के कार्यकर्ता की हैसियत से, कि रोजगार, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं खुद इंडस्ट्री में काम किया हूँ 20 साल, 1000 से ऊपर की फैक्ट्री में मेरा योगदान रहा है। तो यहाँ पे रोजगार एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हर युवा चाहती है। इनफैक्ट जितने भी आप हाउस होल्ड में जाएंगे, अगर कहीं भी कोई आपको ठीक ठाक रह रहा है, मतलब कोई ना कोई नौकरी कर रहा है उसके यहाँ कोई इतना बड़ा पूंजीपति या इतने बड़े जमींदार भी नहीं है जिनके पास जमीन है और चलो भाई खाना पीना चल जाएगा। तो रोजगार पहली प्राथमिकता, उसमें भी कैटेगरी वाइज है कि सबसे पहले हम फोकस हो, क्योंकि शिक्षा की जो प्रणाली है या जिस तरह की व्यवस्था है उसको बदलने में थोड़ा समय लगता है। तो उसके लिए भी हमारा ऑल्टरनेटिव है कि हम नेतरहाट की तरह स्कूल बनाने की कोशिश करें। लेकिन बहरहाल अभी की अगर मैं बात करूं तो बेरोजगारी, जिस पलायन, शिक्षा, चिकित्सा, लॉ एंड ऑर्डर, बहुत सारी चीजें हैं। 5 फोकस है हम लोग का। आप अगर देखेंगे तो 5 चीजें स्पष्ट रूप से लिखी हुई है महिलाओं। बिहार को कहा जाता है जातिवाद फैक्टर और कहीं न कहीं पार्टीवाद फैक्टर यह रहता है। प्रशांत किशोर जी, क्या लगता है कितने उस पर चोट किए? देखिए, जातिवाद जो है ना, बहुत बड़ा, कैंसर से भी बहुत बड़ी बीमारी है। और अगर किसी पेशेंट को कैंसर हो गया है और इलाज से वो ठीक नहीं हो रहा है किसी डॉक्टर, और अगर हम आप या कोई भी जानने वाले उनको बोल देते हैं कि यार एक डॉक्टर को देखें जो फलाना दवाई देता है, उससे कुछ लोग ठीक भी हुआ है। क्योंकि बहुत जगह जातिवाद नहीं भी चलता होगा इलेक्शन में, ये तो हर जगह है कि जिस किसी भी जाति में तो हर इंसान पैदा हुआ, मैं पैदा हुआ हूँ ब्राह्मण जाति में तो मैं हूँ, और मुझे इसमें कोई वो नहीं है यार, ब्राह्मण जाति के हैं आप, जिस जाति से होंगे, ये तो एक पहचान है किसी की। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो बीमारी से लोग निकलना चाहते हैं, और बाहरी जो डॉक्टर है जिसके बारे में हम लोग बोल रहे हैं, प्रशांत किशोर, उसकी बातों पे यकीन करके इस बार जात पात से ऊपर लोग वोट करने के लिए तैयार हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। चूंकि आप बोल रहे हैं कहीं ना कहीं हम इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो खास करके जो बिहार से लेबर जाता है, जो आप भी देखते होंगे, हमारे बिहार के भी हमारे लोकल क्षेत्र, जिस विधानसभा से आप आते हैं उस क्षेत्र के भी लोग वहाँ पर जाते होंगे, तो कहीं ना कहीं आप देखे होंगे कि उसके साथ क्या परेशानी होती है। तो कुछ हम जानना चाहेंगे, चूँकि आप इंडस्ट्रीज से हैं और आप प्रत्याशी भी हैं, और हमको लगता है कि आप इंडस्ट्रीज से हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी इंडस्ट्रीज कैसे आए, कैसे ही रोजगार लगे, तो इस विषय में कुछ हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, जब मेरी बात पहली बात जो प्रशांत भैया से हुई थी
तो मैंने बताया था अपने बारे में कि मैं ये किया हूँ, मेरा ये एक्सपीरियंस है और मैं इसको आपकी मदद मिलेगी तो मैं बहुत बड़े स्केल पे करूँगा, और अगर नहीं हुई तो हम तो करेंगे, क्योंकि ये मेरा पहला फोकस था। और जो इंडस्ट्री की बात आप कह रहे हैं, ये बहुत ही मुमकिन है यहाँ पे, कोई बड़ी परेशानी नहीं है। नेताओं ने मन में बना लिया कि यहाँ के लोगों को जो है जिस स्थिति में उसी स्थिति में छोड़ देते हैं, वो तो होना ही है। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन को कोई रोक नहीं सकता है। और अगर आप मास में किसी का भला करना चाहते हैं तो आपको रोजगार देना पड़ेगा। आपको जो बाहर लोग गए हैं, आपको हमारे ही जिला के संयोजक हैं आफ्ताब आलम जी, तो कोविड के टाइम में भी मैंने बहुत मदद किया, उनको मालूम है। हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे, रेस्ट्रिक्शंस भी थे, तो उसमें हमने जो भी हमसे यथासंभव बिस्किट, केला, पानी वो सब लेके खड़े रहते थे, बिहारियों की मदद करते थे। जो पैदल जा रहे थे उसके लिए थोड़ा सा कुर्सी उर्सी भी 10 मिनट की, थोड़ा सा बैठ जाइए आप लोग। तो जहाँ देखिए मदद वही कर। और भी हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप बिहारीगंज से कैंडिडेट हैं, कहीं न कहीं आप इंडस्ट्रीज से भी हैं, तो खास करके जो बिहारीगंज की कुछ न कुछ समस्याएं तो आपने बहुत सारी देखी होंगी, जो पिछले सरकार में है, या मान के चलिए जो अभी खास करके वर्तमान विधायक है उनके लेकर भी क्या लोगों के मन में विचार है। और आप कहीं न कहीं अगर आप पे अगर विश्वास अगर किया जाता है लोगों का, आप हम कहीं आपको भी मैं जानता हूं कि कहीं न कहीं आप ऐसे परिवार से हैं जो बहुत तरह का जो है लोगों के बीच में आपका कार्य किया हुआ है, वैसे परिवार से हैं। और सौभाग्य की बात है कि बिहारीगंज के विधानसभा में आप ऐसा अगर कैंडिडेट मिलता है तो बहुत कुछ हो सकता है, ऐसा लोग बोलता भी है, हमने रिपोर्टिंग भी किया। आगे आपको क्या मन होता है वहाँ से, तो पार्टी की बात है। अगर आपको मिलता है तो आप क्या करना चाहेंगे बिहारीगंज के जनताओं के लिए, खास करके युवाओं? देखिए अगर आप सबों का आशीर्वाद मिला और पार्टी का सपोर्ट मिला, पार्टी ने मुझे चुना, तो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहला काम जो है, युवाओं को मैं मेन स्ट्रीम से जोड़ना चाहूँगा। सबसे पहले युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये जो नशाखोरी में जो आज के युवा लिप्त हैं, तो उनको उससे निकालने की कोशिश करूँगा। जो शिक्षा व्यवस्था है, हर गांव में ऐसी व्यवस्था होगी जहाँ से कि बगल का जो प्राइवेट स्कूल है, अगर सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ना चाहते हैं, उनमें बच्चों को ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, और मैं अपने गांव और आसपास के जो भी हैं मेरे, उसमें मैं खुद अपने तरफ से लॉजिस्टिक्स का अरेंजमेंट करूंगा। फिलहाल जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं बन जाती है, शिक्षा के लिए मैं दिन रात लगूंगा। ऐसा कर दूंगा कि लोगों को ये रिग्रेट ना हो कि मैं फिर जो है गलत आदमी को चुन लिया। तो मैं इसमें बहुत विश्वास करता हूँ, क्योंकि आप एक बार किसी के विश्वास को तोड़ दिए तो फिर वो बनता नहीं। आज हमारे माननीय विधायक जो अभी के हैं, उन्होंने बहुतों का विश्वास तोड़ा है, तो मुझे तो नहीं लगता कि उन पे कोई फिर से विश्वास करेगा। एक नई पार्टी जनसुराज आई है, और मैं प्रत्याशी जैसा आप बता रहे हैं, अगर इस तरह का कुछ हुआ तो मैं उनका विश्वास नहीं तोड़ूंगा और हर चेहरे पे खुशी, हंसी लाने की कोशिश करूंगा। ये मेरा पहला मोटो यही है कि उनको ऐसा लगे कि हाँ, मैंने बहुत ही सही आदमी को चुना और उनको खुशी मिली। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप बिहारीगंज विधानसभा के जो महान जनता है उनको क्या अपील करना चाहें? मैं सबसे हाथ जोड़ के ये अपील करूंगा कि इस बात जात पात से उठिए। आप लोग, आप अपना दिमाग लगाइए कि कौन आदमी आपके बच्चों के लिए सोच रहा है, उनके उज्जवल भविष्य के लिए सोच रहा है। और एक बार जनसुराज का साथ दीजिए। 5 साल एक बार ट्राई कीजिए। अरे ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है। आपने इतने साल किया, हुआ कुछ नहीं, एक बार करके देखिए। नई दवाई वाली बात कर रहा हूं मैं, नया जो बोला कि भैया उस डॉक्टर के पास जाइए। एक बार आप लोग भरोसा कीजिए, और जितने भी लोग हैं मैं सबसे मिलने की कोशिश अपनी तरफ से करूंगा, पर्सनली मिलूंगा, और जनसुराज को जिताइए बस। चलिए, आप हमारे जो बिहारीगंज विधानसभा के भावी प्रत्याशी आलोक जी हैं, आपने इनके एक एक बातों को आपने सुना होगा, खास करके जो पूर्व की जो किया हुआ है या वर्तमान में भी इनका बहुत खास करके समाज में योगदान रहा है, ऐसा लोग बोलते हैं, हमने भी पूछा है। तो इनके बातों पर आप क्या विचार करते हैं, क्या सोचते हैं? हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें, और बने रहें पीवी बिहार न्यूज के साथ, हमारे कैमरामैन आकाश जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।